अरे ऑडियो तो सुन लेना आप लोग, लेकिन तब भी पीडीएफ अगर चाहिए तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए ना ब्रदर, तो डायरेक्ट मेरे को लिंक्डइन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं आपको सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कीट जीव विज्ञान यानी पेस्ट बायोलॉजी की। हमारे पास कुछ तकनीकी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए कीड़ों और मकड़ियों की दुनिया को थोड़ा समझें। ये कैसे काम करते हैं, क्यों कुछ जीव हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कीट या पेस्ट मतलब होता क्या है। हाँ, ये जरूरी है। बेसिकली कोई भी जीव जो इंसानों को या हमारी चीजों को, जैसे हमारी फसलें हैं, हमारा खाना, घर या सेहत, इनको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए, अच्छा। उसे हम कीट कह सकते हैं। अब ये नुकसान कई तरह का हो सकता है, जैसे चूहे या मक्खियां खाना खराब कर देती हैं। हाँ, वो तो है। मच्छर हैं, मक्खियां हैं, ये बीमारियां फैला सकती हैं। दीमक को देख लीजिए, वो तो पूरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। सही कहा। तो ये हो गई कीट की परिभाषा। अब जरा कीड़ों पर आते हैं, मतलब इंसेक्ट्स पर। हाँ। इनकी क्या खास पहचानें बताई गई हैं इन स्रोतों में। कीड़े, इनकी बॉडी काफी अलग होती है। इनका शरीर ना 3 हिस्सों में बटा होता है। सिर, फिर बीच का हिस्सा जिसे वक्ष या थोरैक्स कहते हैं, थोरैक्स, ओके। और फिर पेट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इनका बाहरी कवच, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर हड्डी जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से ये चिटिन नाम के पदार्थ का बना होता है, काफी सख्त। अच्छा, तो अगर बाहर से इतना सख्त खोल है तो ये बढ़ते कैसे हैं फिर। अच्छा सवाल है। क्योंकि ये खोल सख्त होता है ना, तो जैसे जैसे कीड़ा बड़ा होता है उसे ये खोल उतारना पड़ता है। उतारना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं, मतलब पुरानी केंचुली उतारना। ओके, मोल्टिंग, समझ गया। और क्या पहचान है कीड़ों की, पैर वगैरह। हाँ, कीड़ों के 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 6 पैर, और 1 जोड़ी एंटीना होता है सिर पर। 6 पैर, 1 जोड़ी एंटीना, ठीक है। पंख। पंख हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये कीड़े पर डिपेंड करता है। अच्छा, और सिर पर आंखें, मैंने सुना है उनकी आंखें हमारी तरह नहीं होती हैं। बिल्कुल नहीं। उनकी आंखें कंपाउंड होती हैं, संयुक्त आंखें, मतलब उनमें हजारों छोटे छोटे लेंस होते हैं। हजारों। हाँ, सोचिए जैसे एक मक्खी की एक आंख में करीब 4000 लेंस हो सकते हैं। वो दुनिया को एक मोज़ेक तस्वीर की तरह देखते होंगे शायद। अरे वाह, 4000 लेंस एक आंख में। आ? और एंटीना का क्या काम है। एंटीना उनके मुख्य सेंसरी अंग हैं, देखने के अलावा, मतलब सूंघना, महसूस करना, ये सब। और उनके मुंह के हिस्से भी बड़े अलग अलग होते हैं। खाने के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। कुछ के चबाने वाले होते हैं, कुछ के चुभने और चूसने वाले जैसे मच्छर, कुछ के स्पंज जैसे होते हैं जो सोख लेते हैं, मक्खियों की तरह। समझ गया। अब शरीर के बाकी हिस्सों की बात करें, वक्ष और पेट। हाँ, तो वक्ष वो बीच का हिस्सा है जहाँ से पैर और अगर पंख है तो वो जुड़े होते हैं। ओके। और पेट के अंदर उनके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन अंग, ये सब जरूरी अंग होते हैं। अच्छा, श्वसन, हाँ, वो सांस कैसे लेते हैं। फेफड़े तो नहीं होते होंगे। नहीं, फेफड़े नहीं होते। उनके पेट के किनारों पर ना छोटे छोटे छेद होते हैं, स्पिरिकल्स कहते हैं उन्हें। हवा सीधे ट्यूब्स के जरिए अंदर जाती है। स्पिरिकल्स, इंटरेस्टिंग। और खून। उनका खून लाल नहीं होता क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। और वो हमारी तरह बंद नसों में नहीं बहता, शरीर में खुला बहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो बिल्कुल ही अलग है हमसे। और इनके बड़े होने का जो तरीका है, कायांतरण, उसके बारे में क्या। हाँ, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस मतलब रूप बदलना। इसके 2 मेन टाइप हैं। 2 तरह के, कौन कौन से। एक है क्रमिक कायांतरण या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। इसमें 3 स्टेज होते हैं, अंडा, फिर निम्फ और फिर वयस्क। निम्फ, वो क्या होता है। निम्फ ना वो छोटे वयस्क जैसा ही दिखता है, बस आकार में छोटा होता है और पंख नहीं होते अगर वयस्क में होते हैं तो। वो खाता भी वही है जो वयस्क खाता है और रहता भी वही है, जैसे कॉकरोच या खटमल। अच्छा, कॉकरोच, ठीक है। और दूसरा तरीका। दूसरा है पूर्ण कायांतरण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें 4 बिल्कुल अलग स्टेज होते हैं, अंडा, फिर लार्वा। लार्वा जैसे इल्ली। हाँ बिल्कुल, जैसे तितली की इल्ली। लार्वा दिखने में, खाने में, रहने की जगह में वयस्क से बिल्कुल अलग होता है। ओके। लार्वा के बाद आता है प्यूपा।
ये एक शांत अवस्था जैसी दिखती है, जैसे तितली का क्रिसलिस, पर अंदर ही अंदर पूरा शरीर बदल रहा होता है। अच्छा, प्यूपा स्टेज में। और फिर? और प्यूपा से निकलता है वयस्क कीड़ा, जैसे तितली। इस पूरे बदलाव का एक बड़ा फायदा ये है कि लार्वा और वयस्क अलग अलग खाना खाते हैं, तो आपस में खाने के लिए कंपटीशन नहीं होता। ये तो बहुत एफिशिएंट तरीका लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे कीड़े हमारे लिए बेस्ट ही हैं, नुकसान ही करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत जरूरी है याद रखना। एक्चुअली ज्यादातर कीड़े तो हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद होते हैं। फायदेमंद? हाँ, कैसे? सड़ा गला कर मिट्टी में मिलाने में मदद करते हैं। वो नेचर के क्लीनर और रिसाइकलर हैं एक तरह से। ये तो है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, ज्यादातर कीड़ों को देखते ही मारने की सोचते हैं। हाँ, वो धारणा बन गई है। प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ कीड़े बीमारियां फैलाते हैं या हमारी फसलों या घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तब वो कीट कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, कीड़ों के अलावा और भी छोटे जीव हैं जिनका जिक्र है इन सोर्सेज में? हाँ, एक और ग्रुप है अरैक्निड्स का। अराक्निड्स? इसमें कौन आते हैं? मकड़ियां? हाँ, मकड़ियाँ, बिच्छू और वो छोटी कुटकी या माइट्स और किलिनी यानी टिक्स, ये सब अरैक्निड है। ये कीड़ों से अलग कैसे होते हैं? मेन फर्क है पैरों का। अरैक्निड्स के आमतौर पर 4 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 8 पैर, जबकि कीड़ों के 6 होते हैं। अच्छा, 8 पैर। और? इनके एंटेना नहीं होते, पंख भी नहीं होते, और इनका सिर और वक्ष वाला हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। उसे सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। सेफलोथोरैक्स, ओके। और इनमें कायांतरण कैसा होता है? इनमें ज्यादातर क्रमिक कायांतरण होता है, मतलब अंडा, निम्फ और वयस्क। ठीक है। और वो कनखजूरे जैसे जीव, उनके तो बहुत पैर होते हैं। हाँ, उन्हें माइरियापोड्स कहते हैं, बहुत पैरों वाले। इसमें 2 तरह के मुख्य जीव हैं, सेंटीपीड यानी कनखजूरा। हाँ, देखा है। ये शिकारी होते हैं, शरीर चपटा होता है और हर सेगमेंट पर 1 जोड़ी पैर होते हैं। और दूसरे? दूसरे होते हैं मिलीपीड, जिन्हें गोजर भी कहते हैं। उनका शरीर गोल बेलनाकार होता है और हर सेगमेंट पर 2 जोड़ी पैर होते हैं। ये ज्यादातर सड़ी गली पत्तियां खाते हैं। सेंटीपीड और मिलीपीड, समझ गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? कीड़ों की खास बनावट, 3 हिस्से, 6 पैर, एंटेना, वो बाहरी खोल। हाँ, एक्सोस्केलेटन। उनका विकास का तरीका, मतलब कायांतरण, क्रमिक और पूर्ण। और वो अरैकिडिड से कैसे अलग हैं, जिनके 8 पैर होते हैं और एंटेना नहीं होते। तो इस सारी जानकारी का क्या मतलब है हमारे लिए? क्यों समझे हम ये सब? देखिए, इन जीवों की बेसिक बायोलॉजी समझने से हमें पता चलता है कि ये हमारे आसपास की दुनिया में कैसे फिट होते हैं, कैसे रहते हैं। और क्यों कुछ सिचुएशन में कीट बन जाते हैं? बिल्कुल। और ये समझ हमें शायद उनसे निपटने के बेहतर और सही तरीके ढूंढने में भी मदद कर सकती है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत से मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर, जैसा आपने कहा, ज्यादातर कीड़े फायदेमंद हैं, तो क्या किसी भी स्पीशीज को सिर्फ कीट का लेबल लगा देना, क्या ये दुनिया को देखने का एक जरूरत से ज्यादा आसान, ओवर सिंप्लीफाइड तरीका नहीं है? शायद इस पे सोचना चाहिए।